भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आता, ना आए। पाकिस्तान को भी हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। भारत के इनकार पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारत के इनकार पर पाकिस्तान भारत को खेलों के लिए सालिसी की आलमी अदालत ले जा सकता है। कहा है कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं गई तो पाकिस्तान आइंदा कभी इंडिया से कोई मैच नहीं खेलेगा। तो दूसरी जानिब आईसीसी ने पीसीबी को भारत के पाकिस्तान ना आकर खेलने से मुतालिक आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक पीसीबी ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ राबता किया और भारत के ना आने से मुतालिक आगाह कर दिया। क्या हमें इसी पे ही कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमने एक स्टांस ले लिया है कि इंडिया के बगैर खेलेंगे करवाएंगे, तो फिर हमें आईसीसी को भी इसी चीज के ऊपर राजी करना चाहिए। ट्रॉफी जो है 2025 में पाकिस्तान होस्ट करने जा रहे हैं और इस बार फिर पाकिस्तान के लिए टीम भेजने से इनकार कर दिया है भारत ने। सर, पाकिस्तान ने चेतावनी दे दी है, ये धमकी दे डाली है इंडिया को पाकिस्तान ने कि अगर तुम पाकिस्तान ना आए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए तुम्हारी टीम, तो फिर हमारी टीम कभी भी तुम्हारे मुल्क में कोई मैच खेलने के लिए नहीं जाएगी, बल्कि कोई मैच पाकिस्तान खेलेगा ही नहीं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये धमकी कुछ छोटी लग रही है आपको, आप कह रहे हैं ले एक ही गल हुई कि इंडिया की टीम अगर नहीं जा रही तो पाकिस्तान अगर इंडिया से नहीं खेलेगा तो क्या हो जाएगा। मतलब इंडिया को कौन सा फर्क पड़ना है? इंडिया को किसी भी बात से कोई फर्क पड़ता है जहां पर वो पहुंच चुके हैं। तो पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी तो क्या होगा? सर, सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ये फैसला करने जा रहा है, पाकिस्तान ये कंसिडर करने वाला है या कर रहा है कि क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं जा रही, तो अब पाकिस्तान इस फैसले के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा। है जी, सीरियसली, दिस इज अनबिलीवेबल। मुझे तो इस खबर पे यकीन ही नहीं आया। मैंने जब ये खबर देखी मैंने कहा हाथ की हाथ दस्ती के दस्ती सर आप तक पहुंचाऊं। यानी अगर इंडिया की टीम खेलने नहीं जा रही तो अब फैसला ये किया गया या फैसला ये किया जा सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट, आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाया जाए और कहा जाए कि ये देखें इंडिया हमारे साथ क्या कर रहा है। मतलब वैसे तो देखें ये कुछ बच्चों की सी कैफियत नजर आती है कि बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो वो एक बच्चे को कोई मारपीट देता है तो वो माँ के पास जाता है, कहता है कि ये देखें इसने मुझे मारा है। लेकिन ये बात यहाँ तक नहीं रही, ये हम वैसे ही मजाक में, अगर आप हंस रहे हैं, ललित जो है वो हंस रहे हैं, मतलब देखें आपके कमेंट्स जो आ रहे हैं उसके अंदर आप मजाक उड़ा रहे हैं, ये कोई मजाक बनाने वाली बात है? सर, ये बात बहुत आगे निकल चुकी है और आप ये ना समझें कि ये कहीं पर पब्लिश नहीं हुआ। सर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ये पब्लिश कर रहा है, मैं आपको बताती हूँ। देखें, हुआ ये है, मतलब हमें नहीं पता था कि ये जो झगड़ा या लफड़ा जो है, या लफड़ा जो है, ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा जी आलमी अदालत में जाएंगे। क्यों नहीं आ रहे आप? वो डंके की चोट पे कह रहे हैं। सर, वो कह रहे हैं ऐसी की तैसी आना पड़ेगा इंडिया की टीम को पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए, नहीं तो हम जा रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट में। सर, पहले वो जो पानी के मसाइल हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जा रहे थे, इंडस वाटर ट्रीटी का मसाइल, फिर एक बार पहले भी जा चुके हैं किसी अभिनंदन के इशू पर इंटरनेशनल कोर्ट तक की होया है, तुसी वेख लिया है तो की चाहते हो, मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि इसके ऊपर, खैर बाद में आते हैं। इन जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून है वो ये कह रहा है पाकिस्तान कुड अप्रोच इंटरनेशनल कोर्ट ओवर इंडियन रिफ्यूजल टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी इन कंट्री। अब इसमें क्या है, ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने इसके ऊपर कमेंट करने से इनकार किया है, यानी ये जो सिलसिला है। लेकिन इस्लामाबाद कंसिडरिंग स्ट्रॉन्ग मेजर्स इफ इंडियाज बायकॉट प्रोसीड्स, मतलब प्रोसीड्स क्या, वो तो कह दिया उन्होंने, बायकॉट ही हुआ, उन्होंने तो कह दिया नहीं जाएगी टीम। लेकिन हो सकता है वो ये कह रहे हो कि अभी हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम क्रिकेट खेलने के लिए तुम टीम को नहीं भेज रहे तो ऑफिशियली तुम्हारी तरफ से कोई नहीं हुआ, तो अगर तुमने ये ऑफिशियली हमें बताया तो हम तुम्हें कोर्ट में ले जाएंगे। हो सकता है ना वो कह रहे हो कि एक धमकी लगा दी, तो हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट का हाय हाय ये तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जा रहे हैं, अब क्या होगा भाई, अब तो टीम को भेजना ही पड़ेगा। अच्छा, डू यू थिंक, आप सोच रहे हैं कि ऐसा होगा? चले आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने लिखा है जी, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कुड कंसिडर टेकिंग इंडिया टू द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS आफ्टर रिपोर्ट्स इन इंडियन मीडिया दैट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI हैज रिफ्यूज्ड टू सेंड इट्स टीम टू। देखिए, वो तो बिल्कुल करवानी चाहिए। जो अभी मैंने भी सुना है
और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए क्रिकेटर। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम देखे नेबर है तो हम लोगों को पीसफुली रहना चाहिए। हम लोग आपस में नहीं खेलेंगे कि तो बाहर की टीमें हैं वो क्या करेंगी। हम आपस में खेलेंगे, हमारे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होंगे, हम दोनों मुल्कों को फायदा होगा, हमारे लोग एक दूसरे से मिलेंगे। क्रिकेट फैंस, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं ग्लोबली सबसे बड़ा मैच माना जाता है इंडिया पाकिस्तान का। तो ये चीज होनी नहीं चाहिए थी। इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज्यादा बुरे उसी में हालात होती में है। इंडिया में गए हैं खेलने के लिए, जब कोई देखना पसंद नहीं करता था एक दूसरे की तरफ। 2011 का वर्ल्ड कप आप देख ले, 2007 में हम लोग गए हैं, 2013 में गए हैं, अभी वर्ल्ड कप में गए हैं। जो हालात बनाए हुए थे पाकिस्तान के वीजों के लिए, और जो टीम को सबसे लास्ट पे गई है टीम, हमारे मीडिया के लोगों को वीजे नहीं दिए गए, हमारे क्रिकेट फैंस को वीजे नहीं दिए गए। तो ये सारी चीजें हमने बर्दाश्त की है। और मैं अब कहता हूं कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हम लोग खड़े हैं। जो भी डिसीजन ले, हमेशा हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे पाकिस्तान की अवाम ने हमेशा पहल की है, फ्लेक्सिबल रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से ये चीजें हमें नजर नहीं आ रही, और मेरे ख्याल से इसमें आईसीसी को रोल प्ले करना चाहिए। ये आईसीसी फादर फिगर है दुनिया की सारी क्रिकेट के। अगर आप इनको एक पेज पे ला के नहीं खिला सकते तो फिर यानी क्या आप फायदा समझते हैं कि पाकिस्तान जो फैसला लेने जा रहा है इस हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त है, आप सपोर्ट करते हैं इसे? पहले भी मैंने कहा था, जब आपने अगर आईसीसी इवेंट में या चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आते तो हमें फिर एक कोई स्टांस लेना पड़ेगा। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी कि पाकिस्तान की टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है, और इसमें जब तक हालात, ये अब आईसीसी इवेंट नहीं, अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आते तो मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मोहसिन नकवी साहब से, जब तक बायोलैटरल सीरीज नहीं होंगी उतनी देर आईसीसी इवेंट भी ना खेले। बेशक हमारे मुल्क में आए, पहले अब इस पे बात होनी चाहिए कि आए आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस भी रखें, शेड्यूल रखे आईसीसी को के, बायोलैटरल सीरीज भी हो, फिर जाके आगे मैचेस से। आपने बताया, मैं इसमें अपनी गवर्नमेंट और अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ, बिल्कुल हमायत करता हूँ हाइब्रिड मॉडल पे, कोई बात नहीं। जी हाँ, भारत के कई मीडिया हाउसेज और कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट और दूसरे लोग यही बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में हम क्रिकेट टीम नहीं भेजेंगे, जब तक पाकिस्तान टेररिज्म बंद नहीं करेगा तब तक क्रिकेट नहीं हो सकती। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि तकरीबन 10 साल से पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई भी क्रिकेट की सीरीज जो है वो नहीं हुई है। 2023 में जरूर पाकिस्तान की टीम भारत गई थी वनडे खेलने के लिए, इसके अलावा कोई आना जाना जो है वो नहीं है दोनों टीम्स के दरमियान में, जबकि होना तो चाहिए। अब देखें बाकी के खेल तो आप लोग खेल ही रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ जो है करतारपुर कॉरिडोर पे कबड्डी का मैच हुआ था, यानी कबड्डी खेल लेते हैं, टेनिस खेल लेते हैं, बैडमिंटन खेल लेते हैं, हर चीज आप लोग हॉकी तक खेल लेते हैं। उसके बाद जो है जब क्रिकेट की बारी आती है तो अचानक से सबको पुलवामा, उड़ी और कारगिल और पता नहीं पठानकोट, मुंबई अटैक, न जाने कौन कौन से अटैक जो है वो याद आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे अटैक्स आप लोग उस वक्त क्यों भूल जाते हैं जब बाकी के स्पोर्ट्स होते हैं? ये मेरा सवाल है, और बहुत रिस्पेक्टफुली मैं ये सवाल कर रही हूँ कि जब आप लोग बाकी सारे खेल लेते हैं तो उस वक्त क्रिकेट के टाइम पर ही आपको अचानक से वो तमाम अटैक्स, वो तमाम इंसिडेंट्स जो कि बकौल भारत के पाकिस्तान की तरफ से किए गए या हुए, या यहाँ से नॉन स्टेट एक्टर्स ने किए चाहे स्टेट एक्टर्स ने किए, किसी ने भी किए, वो आपको अचानक से याद क्यों आ जाता है? आपको अचानक से ये याद क्यों आ जाता है कि मोदी जी आए थे बगैर इनविटेशन के, बिरयानी खा कर गए, उसके बाद ही पुलवामा हो गया, आपको अचानक से मुंबई अटैक्स और दूसरे कई 4 जंगें आपको याद आ जाती हैं कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ।